हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संस्कृत के पहला एपिसोड लेके आया हूं। ये 501 क्वेश्चन का पहला एपिसोड है। टोटल 501 क्वेश्चन है और बारी बारी से सभी एपिसोड लेके आऊँगा। और आप क्या कीजिए कि आप कॉपी और पेन को निकालिए और बारी बारी से देखते के क्वेश्चन के आप आंसर भी लिखिए। उसमें देखिए आपका कितना सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है मेरा, तस्याम का मूल शब्द क्या है। देखिए तस्याम का मूल शब्द पूछ रहा है, ठीक। तस्याम का मूल शब्द पूछ सकता है या मूल रूप पूछ सकता है या विधायक रूप पूछ सकता है। ये तीनों चारों बात लगभग एक ही है। तो ये हो जाएगा आपको तस्याम का तद। अगर तद ऑप्शन में नहीं रहता तो हो जाता क्या, तत्। तत् मतलब होता है वह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है राज्ञाम का मूल शब्द लिखे। राज्ञाम का मूल शब्द जो है राजन हो जाएगा। राजा नहीं होगा, राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है राजन का। राजन का हो जाएगा मूल शब्द। और राज्ञाम जो है षष्ठी के बहुवचन है। षष्ठी के क्या है, बहुवचन है। देखिए फ्रेंड, हम आपको बताए थे नाम होता है षष्ठी के बहुवचन में। सभी में नाम होता है षष्ठी के बहुवचन में, परंतु कुछ ऐसे धातु है जिसके षष्ठी के बहुवचन में नाम नहीं होता है। जैसे राजन का हो गया तो राज्ञाम हो गया। उसी प्रकार से अस्मत् के हो जाता है तो अस्माकम हो जाता है, अस्माकम हो जाता है। युष्मत् का युष्माकम हो जाता है। चलिए युष्माकम का मूल शब्द क्या है। युष्माकम का मूल शब्द युष्मत् हो जाएगा। युष्माकम का मूल शब्द क्या है, युष्मत् हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है पितरे मूल शब्द लिखे। पितरे जो है, पितरे का मूल शब्द लिखने के लिए कहता है। पितरे का मूल शब्द पितरी हो जाएगा। पितरी मतलब पिता होता है। इसी प्रकार से अगर दे दे मात्रे तो मात्रे का मूल शब्द क्या हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। मातृ हो जाएगा। मात्रे का मूल शब्द क्या हो जाएगा, मात्र्या। इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। अगला प्रश्न कहता है अस्माकम का मूल शब्द क्या है। अस्माकम का मूल शब्द अस्मद है। अस्माकम भी षष्ठी के बहुवचन है। देखिए एक युष्माकम षष्ठी के बहुवचन, अस्माकम षष्ठी के बहुवचन, और इसके अलावा राज्ञाम जो था षष्ठी के बहुवचन। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अस्माभि का मूल शब्द क्या है। अस्माभि का भी मूल शब्द अस्मद हो जाएगा। ये तृतीया के बहुवचन है। ऐसे भी जो लगा रहता है, भी विसर्ग रहता है तो समझ लीजिए तृतीया के बहुवचन है। तृतीया के बहुवचन में भी लगा रहता है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द है और नपुंसक लिंग है, दोनों में भी के जगह पर, इस भी के जगह पर जो है आपको अ लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अ लगा रहता है। दो विसर्ग रहता है और अ लगा रहता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है आसाम का मूल शब्द क्या है। आसाम का मूल शब्द भी क्या है, अस्मद है। उसके बाद अगला कहता है तस्मय। तस्मय का मूल शब्द क्या है। तस्मय का मूल शब्द आपको तद हो जाएगा। ऐसे तत् भी होता है लेकिन ये दोनों नहीं देना चाहिए था, एक ही होगा, तत् हो जाएगा। चलिए मातृनाम का मूल शब्द क्या हो जाएगा। मातृनाम का मूल शब्द मातृ हो जाएगा। और इसमें भी षष्ठी के बहुवचन लगा हुआ, षष्ठी के बहुवचन लगा हुआ है। और मातृ के प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है माता। मातृ के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, माता होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है विदुषी का मूल शब्द क्या है। देखिए विदुषी जो शब्द है उसका मूल शब्द जो है विद्वस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्वस। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा, ये विद्वस होगा, दंतीशा वाला नहीं होगा। विदुषी का मूल शब्द जो है विद्वस हो जाएगा। और विदुषी में इंगी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इंगिप प्रत्यय है। विदुषी में कौन सा प्रत्यय है, इंगिप प्रत्यय है। विदुषाम का मूल शब्द क्या हो जाएगा, विदुषाम का भी विद्वस हो जाएगा। विद्वान नहीं मार दीजिएगा, विद्वान प्रथमा विभक्ति एक वचन है। विद्वस का प्रथमा विभक्ति एक वचन का विद्वान है। विदुषाम जो है षष्ठी के बहुवचन है। विदुषाम कौन है, षष्ठी के बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न कहता है अतिष्ठत में मूल धातु क्या है। इस बीच में धातु वाला घुसा दिया है। अतिष्ठत का मूल धातु कहता है तो अतिष्ठत का मूल धातु आस्था है। आस्था है और चलता है तिष्ठ करके। चार गो लकार में जो है तिष्ठ करके चलता है और एक लकार में जो है आस्था करके चलता है। लेट लकार, ये काफ़ी घर पूछता है। आस्था स्यति, आस्था स्यति, ये लिट लकार का घर है। चलिए इसी प्रकार आस्था स्यति के पास्यति पूछ देगा, पास्यति पूछ देगा, दास्यति पूछ देगा, दास्यति पूछ देगा। ये सब लिट लकार का घर है। कौन से लकार का घर है, लिट लकार का घर है ये। चलिए अगला है बोभूयते। बोभूयतो पद में मूल धातु कौन है। बोभूयतो पद में जो मूल धातु है वो है भू।
भू है। घनंती, घनंती में मूल धातु क्या है, घनंती का हो जाएगा हन, घनंती का क्या हो जाएगा हन। याद रखिएगा एक घर काफ़ी महत्वपूर्ण है हन बला का, हन मूल धातु होता है और हन का जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गौर से सुनिएगा आप, हन का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उसमें होता है हंती, क्या होता है हंती। और ये जो है ये हंती होता है और ये जो लिखा हुआ है ये घनंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है और प्रथम पुरुष एक वचन में होता है हंती। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है घनंती। हन का मतलब होता है मारना। चलिए इसी प्रकार से एक और इसमें महत्वपूर्ण है हत लिखा हुआ है। हत में प्रत्यय अगर पूछ दे तो इसमें कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। इसी में थोड़ा सा और बढ़ जाइए आप तो हतवान है तो इसमें हो जाएगा कतवतु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कतवतु, कहीं कहीं कतवत भी लिखा रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। घनंती का मूल धातु क्या है, दोनों प्रश्न एक ही है लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हन। चलिए जिघ्रती में मूल धातु क्या है, जिघ्रती होता है घ्रा, घ्रा, घ्रा मतलब सूंघना होता है, इसका प्रचलित रूप जिघ्र है परंतु मूल धातु क्या है, घ्रा है। और इसका एक घर पूछता है खूब, घ्रास्यति, घ्रास्यति, घ्रास्यति। देखिए ऐसा वाला स्यति लगा रहा है ना, ऐसा वाला स्य तो समझ जाइए वो लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का घर है, श्यति। घ्रास्यति, दास्यति, पास्यति काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न कहता है नमंती का मूल धातु क्या है। नमंती कहता है, नमंती का मूल धातु होता है नम, नम का मतलब होता है प्रणाम करना। इसका लेट लकार का घर निश्चित देख लीजिएगा, नश्यंती होता है या एक और इसका रूप होता है नमिष्यति, नमिष्यति। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला कहता है जही, जही में मूल धातु क्या है, जही, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जही, जही में मूल धातु क्या है, जही का हो जाएगा हन, हन मतलब होता है मारना। इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। देखिए हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही, और इसके बाद अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एधि, और इसके अलावा एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो दा है, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ही जो है हमेशा बाईं तरफ से लिखा रहता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अपश्यम में मूल धातु क्या है, या उपक्षति में मूल धातु क्या है। चलिए अपश्यम है, अपश्यम का मूल धातु हो जाएगा दृश्य। देखिए पश्य प्रचलित रूप होता है परंतु इसका मूल धातु क्या होता है, दृश्य। तो अपश्यम जो है लोट लकार, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का घर है, इसका मूल धातु हो जाएगा दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। चलिए अस्तु में मूल धातु क्या है, अस्तु का मूल धातु हो जाता है अस, अस्तु का मूल धातु क्या हो जाता है अस। चलिए अगला प्रश्न कहता है देही, देही में मूल धातु है, देही में मूल धातु जो है आपको इसमें से दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दा। देही का मूल धातु दा है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का घर है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का घर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है तिष्ठे में मूल धातु क्या है, तिष्ठे में जो है आस्था हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नमंती में मूल धातु क्या है, सॉरी नैति में मूल धातु क्या है। नैति जो है, नैति मतलब होता है ले जाना, यह है नी, नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। नमंती का मूल धातु हो जाएगा नी। नैति, सॉरी नैति में मूल धातु क्या है, ये नी हो जाएगा। नमंती नहीं, गलती बोला गया है, नैति है। पिवेत में मूल धातु क्या है, पिवेत में जो है पा है, पिवेत में कौन सा मूल धातु है, पा है। और ये है आपको विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पा का प्रचलित रूप जो होता है पीव होता है, ये चार लकार पर चलता है, मतलब लिट लकार छोड़ के। पा में हो, लिट लकार में होता है पा का पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य होता है। बाकी सारा के सारा में आपको यहाँ पीव करके चलता है, क्या चीज़ करके चलता है, पीव करके। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपको नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप लिखे। नदी शब्द के सप्तमी के बहुवचन कहता है, नदी शब्द के सप्तमी के बहुवचन में क्या है, नदीशु है, क्या हो जाएगा, नदीशु हो जाएगा। नद्या जो है पश्चिमी षष्ठी के एक वचन है, नद्याम द्वितीया के, सॉरी द्वितीया नहीं, नद्याम जो है सप्तमी के एक वचन हो जाएगा और द्वितीया के एक वचन में नदीम होता है। और देखिए नदी है, इस नदी पर अगर विसर्ग चढ़ा दीजिए तो द्वितीया के बहुवचन रूप हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न कहता है आत्मन शब्द का षष्ठी के बहुवचन बताइए। आत्मन शब्द का आत्मनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आत्मनाम। आत्मन शब्द का षष्ठी के बहुवचन में हो जाएगा आत्मनाम। चलिए अगला कहता है अस्मद शब्द का पंचमी बहुवचन बताइए। अस्मद के पंचमी बहुवचन कहता है असभ्य। असभ्य हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा, विसर्ग वाला हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पंचमी और षष्ठी में भ्यभ्य होता है, तो इसीलिए हो गया पंचमी और चतुर्थी में भ्यभ्य होता है, षष्ठी में नाम होता है, तो भ्य हो गया तो असभ्य। लेकिन पंचमी के एक वचन पूछता तो अस्मत हो जाता, और षष्ठी के एक वचन पूछता तो अस्य हो जाता। चलिए अगला प्रश्न कहता है साधु शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या हो जाएगा। देखिए षष्ठी एक वचन में पूछता है तो साधो हो जाता है, परंतु इसका घर एक महत्वपूर्ण है साधो। सप्तमी के बहुवचन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सप्तमी के बहुवचन जो है साधु के साधो होता है, और मुनि के मुनव होता है। मुनि के क्या होता है? मुनव होता है, और साधु के साधव होता है, सप्तमी के बहुवचन। अगला प्रश्न कहता है युष्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है। युष्मद के चतुर्थी के एक वचन में तुभ्यम हो जाएगा, तुभ्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुभ्यम। आसमद के चतुर्थी के एक वचन में हो जाएगा मह्यम, मह्यम हो जाएगा। धी शब्द का षष्ठी के एक वचन में क्या होगा? धिया नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धिया नाम हो जाएगा। चलिए आगे का सॉरी षष्ठी के एक वचन कहता है, इस षष्ठी के बहुवचन है, लेकिन षष्ठी के एक वचन कहता है, गलती हो जाएगा, धियस्य हो जाएगा। षष्ठी के एक वचन में क्या होगा? धियस्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है अस्मद शब्द षष्ठी के बहुवचन बताइए। अस्मद के षष्ठी के बहुवचन में अस्माकम हो जाएगा। षष्ठी के बहुवचन में क्या हो जाएगा? अस्माकम। और षष्ठी के एक वचन में क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। षष्ठी के एक वचन में क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। और पंचमी के एक वचन में क्या हो जाएगा? मत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है विद्वस, विद्वस शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होगा। विद्वस जो शब्द है, विद्वस का मतलब होता है विद्वान, इसका तृतीया के एक वचन में विदुषा होता है, क्या होता है? विद्वस। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाता है विद्वान। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाता है। चलिए दरिद्रान भर कौनते, इस वाक्य में दरिद्रान पद में कौन सी विभक्ति है? दरिद्रान भर कौनते, इस वाक्य में दरिद्रान में कौन सी विभक्ति है? ये दरिद्रान जो है द्वितीया के बहुवचन है। कौन से है? द्वितीया के बहुवचन, तो द्वितीया हो जाएगा इसमें, द्वितीया के बहुवचन। दरिद्र जो है बालक पर चला, दरिद्र मतलब होता है गरीब। नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? सप्तमी के एक वचन में आपको नद्या हो जाएगा। नदीम द्वितीया के एक वचन में हो जाता है, और नदीन नहीं होता है इसमें, ये गलत दिया हुआ है। नद्या नहीं होता है, नदा होता है। नद्या आप प्रथमा के जो है आप बहुवचन में ले सकते हैं नद्या में। चलिए अगला प्रश्न कहता है विद्वस का षष्ठी एक वचन के रूप क्या होगा। विद्वस के षष्ठी के एक वचन में कहता है, तो देखिए षष्ठी के एक वचन में विदुषा है। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्या है? विदुषा है। अगर षष्ठी के बहुवचन कहता तो विदुषाम हो जाता, क्या हो जाता? विदुषाम होता। गो शब्द के षष्ठी के बहुवचन में गवाम हो जाता, क्या हो जाएगा? गवाम। नदी शब्द का सप्तमी के एक वचन कहता है तो नद्याम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नद्याम हो जाएगा। और षष्ठी के एक वचन कहता है या पंचमी के एक वचन तो नद्या हो जाता। पथिन शब्द के षष्ठी के बहुवचन पथाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पथाम। पथिनाम नहीं होगा, पथ्याम हो जाएगा, पथाम। चलिए अगला कहता है पयस का षष्ठी के बहुवचन क्या होगा। पयस का षष्ठी के बहुवचन पैशाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पैशाम। पैसा नाम नहीं मार दीजिएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, पैशाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगले एपिसोड में मैं 40 के बाद लेके आऊँगा। अभी 501 क्वेश्चन बाकी है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।